नमस्कार दोस्तों, एमपी के विचार यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको भारत के महान शख्सियत जिन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। उनका नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर सन 1917 ईस्वी को इलाहाबाद में एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और माता का नाम कमला नेहरू थी। उन्होंने अपनी शिक्षा इकोले नोबले बॉक्स, इकोले इंटरनेशनल, जिनेवा पिपलिन ऑन स्कूल पूना और बम्बई बैडमिंटन स्कूल, ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, शांति निकेतन और समरविले कॉलेज ऑक्सफोर्ड जैसे प्रमुख संस्थानों से की थी। वे भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी। उनका विवाह फिरोज गांधी से हुआ था और उनके दो पुत्र थे। उनका नाम राजीव गांधी और संजय गांधी था। सन 1959 ईस्वी में इंदिरा गांधी जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद वो कई विभिन्न पदों पर रही। इंदिरा गांधी जी पहली बार 1966 ईस्वी में भारत की प्रधानमंत्री बनी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उनको कार्यकाल में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, हरित क्रांति और 1971 ईस्वी के भारत पाकिस्तान युद्ध में विजय जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उनके नेतृत्व में कई चुनौतियां आई और उन्होंने 1975 ईस्वी में आपातकाल की घोषणा की, जो 1977 ईस्वी तक चली। एक समय के बाद वो 1980 ईस्वी में फिर से चुनी गई। इंदिरा गांधी जी का जीवन तब समाप्त हो गया जब उनके अपने ही अंगरक्षकों द्वारा 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हत्या कर दी गई। इंदिरा गांधी जी को भारत के विकास में उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल है। सन 1971 ईस्वी को इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। आइए जानते हैं उनके महत्वपूर्ण अनमोल विचारों को। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत में ताकत का प्रतीक एक महिला है, शक्ति की देवी। यह कभी मत भूलो कि जब हम चुप है तो हम एक है और जब हम बात करते हैं तो हम दो है। लोग अपने कर्तव्य भूल जाते हैं लेकिन अपने अधिकार उन्हें याद रहते हैं। जिंदगी का उद्देश्य विश्वास करना, उम्मीद करना और चेष्टा करना है। साहस के बगैर आप कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। आप मुट्ठी बंद करके हाथ नहीं मिला सकते हैं। क्षमा वीरों का गुण है। प्रश्न कर पाने की क्षमता ही मानव प्रगति का आधार है। संतोष प्राप्ति में नहीं बल्कि प्रयास में होता है। पूरा प्रयास पूर्ण विजय है।